नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो गौरी सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाय धर्मस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां येनं जयतु शासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते वन्दे तु सौरसिद्धे धूमचलमणोभयं गतिं पत्ति गच्छामि समयपाहुड निर्गुणसुत केवली अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्य जिन कुंद ध्वनि दाता अहो श्री गुरु खान। आज पूज्य गुरुदेव श्री का 41वां समाधि दिवस है और इसलिए आज हम उसी प्रसंग को आधार बना करके अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। 28 नवंबर 1980 का दिन था जब पूज्य गुरुदेव श्री इस भरत क्षेत्र से महाप्रयाण करके वैमानिक स्वर्ग में जाकर के विराजमान हुए और लाखों लाखों आत्मार्थी जीवों का, निकट भव्य जीवों का जो एक आधार था, वो आधार आज के दिन हमसे दूर हुआ। गुरुदेव श्री का जीवन भूतकाल की दृष्टि से, वर्तमान की दृष्टि से और भविष्य काल की दृष्टि से अपन देखें तो महापवित्र जीवन था। भूतकाल में सिमंदर परमात्मा की धर्म सभा के श्रोता राजकुमार फतेहमंद के कुमार के नाम से वहां पर काफी विख्यात थे और भगवान कुंद आचार्य जब यहाँ से विदेह क्षेत्र में सिमंदर परमात्मा के दर्शन के लिए गए थे, उस समय राजकुमार फतेहमंद कुमार अपनी मंडली के साथ भगवान के समोह शरण में आते थे और कुंद आचार्य के प्रत्यक्ष दर्शनों का सौभाग्य पिछले भव में पूज्य गुरुदेव श्री को प्राप्त हुआ था। और उस समय ये चर्चा वहां भी चलती थी कि ये राजकुमार भविष्य में भरत क्षेत्र में जाकर कुंद आचार्य देव का जो पवित्र शासन है, जो उन्होंने वीर शासन को जीवंत रखने का महाकाम इन आचार्य भगवान ने किया है और करेंगे, उस शासन का उद्योत इस जीव के द्वारा होगा। जाति श्रमण वाले पुस्तक में बहन श्री ने लिखा, गुरुदेव श्री जब वहां थे तब भी उनको अध्यात्म तत्व ज्ञान का रंग ज्यादा था। ठीक बात है ना। बातें तो बहुत आती है भगवान के समोषण में, भगवान की वाणी में बहुत बातें आती है, लेकिन गुरुदेव श्री का लक्ष्य उस समय भी अध्यात्म का बहुत जोर था। कोई भी ऐसा कारण बना और वहां पर आराधना की साधना नहीं हो सकी पूर्णता, शरीर में अंतिम समय में बहुत कठोर रोग आया और परिणाम जरा विचलित हो गए। और ऐसा भी आता है कि उनका एक मित्र था और उस मित्र को ऐसा था कि वस्त्र सहित भी साधुपना हो तो क्या दिक्कत है, वस्त्र तो पड़ द्रव्य है। और जरा से मित्र रागवश अंदर से निषेध आने पर भी खुल करके निषेध गुरुदेव को नहीं आ पाया उस भाव में, और उसका परिणाम ये रहा कि उन्हें सवस्त्र मुनिपना मानने वाले संप्रदाय में जन्म लेना पड़ा। आप ये सोचे जरा कि एक भावना का कितना फल आ सकता है। जीवन भर अध्यात्म तत्व ज्ञान की आराधना,
उसका रंग, लेकिन एक जरा सा निषेध नहीं आया, नहीं आ पाया किसी भी कारणवश, तो उसका फल क्या भुगतना पड़ा ये आप और हम सब जानते हैं कि यहां स्थानकवासी संप्रदाय में जन्म लिया। जन्म लेने के साथ ही जैसा कि बताते हैं कि किसी भी पुत्र का जन्म हो, गुरुदेव 4 भाई थे तो उसमें गुरुदेव श्री दूसरे नंबर के थे। 4 भाइयों में 2 बहनें और 4 भाई, ऐसे 6 बहन भाई थे ये। तो उसमें गुरुदेव श्री का जब जन्म हुआ और ज्योतिषी को बुलाया गया, अपने यहाँ परंपरा है ना कि किसी बालक का जन्म हो तो तुरंत जन्मपत्री बनाते हैं अपन लोग, तो वो सभी जगह की परंपरा है। तो गुरुदेव के जन्म के समय भी ज्योतिषी को बुलाया गया। ज्योतिषी ने उस समय एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की कि यह जो बालक है या तो ये बहुत बड़ा राजा, देश पर शासन करने वाला होगा, और अगर ये नहीं हुआ तो ये जगत उद्धारक महापुरुष होगा। ये भविष्यवाणी ज्योतिष ने उस समय कर दी थी। तो गुरुदेव का पूरा परिचय पढ़ेंगे तो अपने को ख्याल में आ जाएगा। और शरीर गुरुदेव का इतना कोमल था, वो तो अपन ने 90 साल की उम्र में भी जिन लोगों ने देखा है कितना शरीर सुंदर था, कितनी पुण्य प्रकृतियां प्रबल थी, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उनको गुरुदेव के जो लोग थे उनको फूई फूई कह करके बुलाते थे। जन्म से तत्व धर्म के संस्कार थे, परिवार भी धार्मिक था उनका, भले वो स्थानकवासी था लेकिन धार्मिक संस्कारों वाला परिवार था। गुरुदेव में भी वो संस्कार आए। और गुरुदेव श्री जब पाठशाला में पढ़ने जाते थे, जैन पाठशाला में, तो जैन पाठशाला में पढ़ने जाते थे तो उनको जैन धर्म का रंग था, तो लौकिक शिक्षा में सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे थे, लेकिन रेखा गणित उनको नहीं आती थी, मतलब कम आती थी। तो उनके एक शिष्य ने गुरुजी से शिकायत कर दी, तो गुरुजी इनको तो सब विषय में होशियार है, अगर ये जैन शाला में जाना छोड़ दें और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें तो ये रेखा गणित को भी पार कर सकते हैं। गुरुदेव से उनके गुरुजी ने कहा कि भैया ऐसा करो तुम। गुरुदेव ने उस समय जो उत्तर दिया वो एक बहुत प्रेरणास्पद उत्तर है। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि भाई साहब, गुरुजी हमारे लिए जैन शाला की पढ़ाई बहुत अति आवश्यक है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि उसमें से समय बचेगा तो हम आपकी ये पढ़ाई पढ़ने के लिए आएंगे, वरना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। ये सोचना जरा, हम क्या करते हैं, हमको समय मिलेगा तो स्वाध्याय में हम आ जाएंगे। गुरुदेव का क्या था, अगर हमको इससे समय मिलेगा तो तुम्हारे लौकिक में हम आ जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब उस अज्ञानी को ये कहां पता कि जो सारे जगत को, सारे विश्व को आलोक देने वाला है, जो सारे जगत के गुरु होने वाले हैं, अब उसको क्या रेखा गणित, क्या फलानी गणित। खैर जो भी हुआ, और गुरुदेव ने 6ठी क्लास तक तो परीक्षा पास की। 6ठी क्लास, 7वीं कक्षा वो पढ़े, लेकिन उसकी परीक्षा उन्होंने नहीं दी। इस तरह से हम कह सकते हैं गुरुदेव मात्र 6वीं क्लास तक लौकिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त की थी। और उनके प्लेग वगैरह का रोग हुआ वहां गांव में, तो उनकी माता ने उनको अपनी बहन के पास भेज दिया। गाड़ी की, एक घोड़ा गाड़ी होती थी पुराने जमाने में, तो घोड़ा गाड़ी पे उनको भेजा। और थोड़े दिन बाद उनको खबर मिली कि माताजी नहीं रही। माताजी नहीं रही तो उस समय वो उमराला में रहते थे। उमराला गुरुदेव का मूल गांव नहीं है, ये ध्यान से समझना। जन्म धाम तो है, लेकिन गुरुदेव का मूल गांव गढ़ढा था। गढ़ढा, वो गढ़ढा भी हम देख के आए हैं, और जो गुरुदेव का घर है, उनके दादाजी का जो घर है, वो भी देख के आए हैं। उमराला गुरुदेव की माता का पीहर था, यानी गुरुदेव का ननिहाल था, यानी गुरुदेव का जन्म ननिहाल में हुआ। और जब माताजी नहीं रही तो पिताजी ने पालेज में जाकर के व्यापार चालू किया, और 2 दुकानें गुरुदेव की थी। एक में गुरुदेव और उनके फूई के लड़का वो पार्टनर थे, दूसरे में गुरुदेव के बड़े भाई, दूसरे एक भाई थे, वो पार्टनर थे। 2 दुकानें थी। गुरुदेव माल लेने भी जाते थे
माल लेने जाते थे तो कितना ईमानदारी का उनका वर्तन होता था। एक बार उड़ने के लिए गए, वहां का जो मुनीम था वो उमराला का रहने वाला था। ठीक बात है। उन्होंने कहा कि अपन तो जान पहचान वाले हैं। तो ठीक है, जान पहचान वाले हैं तो क्या करना है, देखो इतनी पेटी तो तुम खरीद ही रहे हो और इतनी पेटी आधी रेट में तुम्हें देता हूं, अच्छा। और इसके पैसे तुम मुझे अलग से दे देना, ये सेठ के हिसाब में नहीं जाएगा। गुरुदेव ने कहा ये बेईमानी का धंधा हमसे नहीं होगा। बचपन में इतने दृढ़ संस्कार। उसके बाद माल तुला लिया, बहुत सारा माल लिया। एक बार ऐसा भी प्रसंग बना कि माल ले लिया और माल लेने के बाद हुआ क्या कि लगेज होता है ना, रेल में जितना लगेज होता है ना, अपन क्या होगा कि मान लो 12 वर्ष का लड़का है, 15 वर्ष का हो तो भी लड़के को भी सिखा के लड़की को भी सिखा के बोलते हैं टीटी आए तो बोलना 11 वर्ष की हो। आधा टिकट लगे ना, आधा टिकट मुश्किल से 100-200 रुपए बचाने के लिए हम कितना झूठ बोल जाते हैं। गुरुदेव ने अपने पार्टनर से कहा कि तुमने इसका लगेज कराया। वो पार्टनर बोला लगेज कराने की क्या जरूरत, अब यहां से अपन माल उठा के गाड़ी में रखेंगे, और कॉलेज में तो रेलवे मास्टर अपनी जान पहचान वाला है ही, वहां कौन अपने को पूछने वाला है। वो कहते कोई पूछने वाला हो कि नहीं पूछने वाला हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कानून क्या कहता है, आप पहले इसका लगेज बना के आइए, उसके बाद ही ये माल गाड़ी में चढ़ेगा। ये गुरुदेव का इतनी दृढ़ता थी। प्रसंग बहुत सारे, में कुछ प्रसंग आपको बता रहा हूं तो प्रेरणास्पद है। इसी तरह एक बार दीपावली का समय, पुलिस वाले बख्शीश लेने आते ना, इनाम। तो एक पुलिस वाला है गुरुदेव की दुकान पर। गुरुदेव ने 8 आने पकड़ाए, ये 8 आने ले जा, हमारा तुमसे क्या काम, हम तो व्यापारी आदमी, हमारा तुमसे कोई काम तो पड़ता नहीं। पुलिस वाला गए जी, नहीं जी मैं तो 1 रुपया लूंगा। गुरुदेव ने कहा लेना है तो 8 आना, नहीं लेना है तो रास्ता देखो। बहुत कड़क थे गुरुदेव इस मामले। वो चला गया, नहीं लिए बिना चला गया, और गुरुदेव के ऊपर एक झूठा केस उसने लगाया कि ये अफीम का व्यापार करते हैं। ठीक है। अब बड़ोदरा की कोर्ट में वो केस चला। लास्ट में उसी कोर्ट के ऊपर, मतलब नीचे कोर्ट और ऊपर हॉल, कोई गवर्नमेंट का होगा, तो लास्ट में गुरुदेव श्री ने उसी हॉल में प्रवचन किए, और वहां गुरुदेव ने बताया कि इसी कोर्ट में हमारे ऊपर केस चला। ठीक है। अभी क्या हुआ, अब सब लोग घबरा गए, सारे गुरुदेव का भाई, गुरुदेव के जो भी लोग थे वहां पे रिश्तेदार, तो ये पता नहीं क्या बोलेंगे, भगत जी महाराज हैं तो पता नहीं क्या बोलेंगे और क्या होगा। गुरुदेव जैसे ही गए तो गुरुदेव का चेहरा देख करके मजिस्ट्रेट, अंग्रेज मजिस्ट्रेट था वो, उस समय अंग्रेजों का जमाना था ना, तो अंग्रेज मजिस्ट्रेट था, तो वो क्या कि ये आदमी, ये अफीम का केस वाला, ये तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब केस है तो सुनाई तो करनी पड़ेगी। तो मजिस्ट्रेट ने गुरुदेव का चेहरा देख करके, उनके हाव भाव देख करके, उनकी मुख मुद्रा से इतना प्रभावित हुआ, उन्होंने कहा कि इनको कटघरे में खड़ा नहीं किया जाएगा, इनको बाहर रख करके इनसे जो भी पूछना है पूछेंगे। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ने साफ साफ कह दिया कि साहब ये तो हमसे 8 आने, हमसे बख्शीश लेने आया, हमने 8 आने दिए, ये कहता 1 रुपया लूंगा, हमने नहीं दिया, तो केस लगा दिया। निडरता से गुरुदेव ने कह दिया। 3 घंटे तक पूछताछ चली। मजिस्ट्रेट ने कहा कि हमको केस झूठा लगता है, लेकिन हम पालेज जाकर के इसकी जांच करेंगे। पालेज गए, और पालेज जाने के बाद नक्की हो गया कि ये झूठा केस है। 6 महीने तक केस चला, सुनना ध्यान से। और उस जमाने में 700 रुपए गुरुदेव के खर्च हुए। कितने? 700। उस जमाने के 700 की बात है, आज की 700 नहीं है। जो 8 आना ज्यादा नहीं दे सकते थे, 8 आना जिनने ज्यादा नहीं दिया, जब अदालत ने फैसला सुनाया कि ये केस एकदम खोटा है, और इस पुलिस वाले से ये लोग जो व्यापारी लोग हैं, जितना भी इनका खर्चा हुआ है इस पुलिस वाले से वसूल कर सकते। ठीक है। गुरुदेव ने कहा अरे बेचारा जाने दो ना, बेचारा बाल बच्चेदार गरीब आदमी मर जाएगा, 700 रुपए कहां से चुकाएगा? 700 रुपए चुकाने तो घर बेचना पड़ेगा उस जमाने में, है ना। मैंने कितनी दृढ़ता और कितनी कोमलता, कि दृढ़ता इतनी कि तुम जबरदस्ती से हमसे 8 आने का 1 रुपया नहीं ले सकते हो, और कोमलता इतनी कि कोर्ट ने आदेश कर दिया, उसके बाद भी कहा अरे जाने दो गरीब मानस है, गरीब मानस है, बेचारे का घर झोपड़ा बिक जाएगा। 700 रुपए गुरुदेव ने छोड़ दिए। ये उनकी करुणा थी। नाटक देखने जाते थे, गुरुदेव को नाटक का बहुत शौक था, उस जमाने के नाटक, और बोलते भी हैं।
उस जमाने के नाटक में जैसी वैराग्य की बातें आती है, ऐसी बातें तो अभी संप्रदाय में नहीं आती। ये गुरुदेव बोलते हैं प्रवचन में, है ना। कई नाटक गुरुदेव ने देखे। एक अनुसुईया का नाटक उन्होंने देखा था। अनुसुईया के नाटक का बहुत वो बखान करते थे। वो कहते अनुसुईया एक सती थी, वो स्वर्ग जा रही थी, मर करके स्वर्ग जाते हैं ना, उन लोगों के यहाँ पे है ना, अपुत्र से गति नास्ती, जिसको पुत्र नहीं उसकी गति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जाओ नीचे वापस। क्या हुआ कि जो भी मिले उससे शादी करो, तुम्हारे बच्चा होगा, उसके बाद तुम्हें स्वर्ग में गति मिलेगी। तो वो वहां से आई, एक अंधे से उसने विवाह किया, उसको एक पुत्र हुआ। अब पुत्र को वो जो लोरियां सुना रही थी, गुरुदेव ने कहा कि शब्द तो बहुत थे, लेकिन हमको 4 शब्द याद रह गए। कौन? के बेटा तू शुद्ध है, बेटा तू बुद्ध है, बेटा तू निरंजन है। और उसी के आधार पे गुरुदेव कहते थे कि उस नाटक में शुद्ध बुद्ध निरंजन ये बातें नाटक में सुना रही थी वो। हालांकि अन्यमति का नाटक थे, उनके यहाँ भी तो शुद्ध बुद्ध की चढ़ाती है, किसी रूप में, किसी भी रूप में आती हो। अभी तो संप्रदाय में भी बात नहीं आती। यानी कहने का मतलब क्या, रामलीला देखने गए तो रामलीला देखने गए तो उसमें एक नाटक, कवि नहीं थे, जन्मजात कवि नहीं थे, लेकिन एक नाटक, एक कविता उनने बनाई, शिव रमणी रमनार तू ही देव नो देव। हे आत्मा, तू तो मोक्ष रूपी वधु को भरने वाला है, तू तो देवादि देव होने वाला है। ऐसी एक कविता गुरुदेव ने बनाई। उसके अलावा एक गुरुदेव की आदत थी कि उस जमाने में नाटक का टिकट होता था 12 आने का। 12 आने बहुत होते थे उस जमाने में, तो समझ में आया कि नहीं आया। और उस समय नाटक की किताब भी मिलती थी, तो किताब भी मिलती थी 12 आने की। गुरुदेव नाटक वाले से बोलते कि भैया हम तुम्हारा नाटक देखेंगे, लेकिन नाटक की किताब भी हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम क्या बोलोगे हम वो पढ़ें तो सही। और वो परंपरा गुरुदेव श्री ने स्वाध्याय के क्षेत्र में, जब गुरुदेव श्री ने दिगंबर संप्रदाय में आए और समय सार आदि परमागमों पर स्वाध्याय शुरू किया, तो उस जमाने में गुरुदेव श्री ने यह परंपरा डाली कि सभी श्रोताओं के हाथ में शास्त्र होना ही चाहिए, है ना। और उसी का प्रताप है आज। जब मंदिरों में एक एक दो दो किताबें ढूंढे से नहीं मिलती थी, है ना, आज अपन लोगों के घरों में मेरे ख्याल से अलमारी भर के साहित्य होगा। बराबर। मंदिरों में, मंदिर में तो खैर अब माना ओवर लिमिट हो गया, है ना। अपन लोग बोलते हैं बहुत हो गया, बहुत हो गया। तो ये जो परंपराएं हैं, तो ये सब उनने डाली। इस तरह नाटक वगैरह बहुत देखते थे, बहुत सारा व्यापार, नीति न्याय से व्यापार करते थे। और व्यापार करते थे तो ग्राहक जैसी आया, माल दिया और अपनी किताब लेके बैठ गए। श्वेतांबरों के सारे शास्त्र, बहुत सारे शास्त्र वहां पढ़े। फिर हुआ क्या, अंदर में खुशहाल भाई का विवाह हो गया था। गुरुदेव श्री के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे घरों के संबंध आ रहे थे। खुशहाल भाई ने कहा कि भाई तुम भी पसंद करो, अब हमको तुम्हारा भी विवाह करना है। गुरुदेव ने कहा कि छोटे भाई का विवाह कर दो, मुझे विवाह नहीं करना है, मुझे तो साधु होने का भाव है। अब जो गुरुदेव ने ये कहा, तो खुशहाल भाई का और गुरुदेव का प्रेम मैंने राम लक्ष्मण जैसा प्रेम था, समझ लो आप। तो खुशहाल भाई ने कहा कि भैया तुमको विवाह नहीं करना है, कोई बात नहीं, तुमको दुकान पे भी नहीं आना हो तो भी मत आओ, आजीवन तुम्हारे जीवन यापन की व्यवस्था की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, लेकिन घर मत छोड़ो। गुरुदेव अपने विचारों में सदा अडिग थे। नक्की कर लिया कि ये करना है तो फिर करना है। अब उन्होंने क्या किया कि वो स्थानकवासी संप्रदाय में, अभी संप्रदाय तो वही, अब गुरु किसको बनावे, किससे दीक्षा ले, तो खोज करने गए किसको गुरु बनावे। तो कहीं पर उनका मन स्थिर ही नहीं हो कि इसको बनावे, इससे दीक्षा ले, मारवाड़ वगैरह सब जगह घूमे। और अंत में फिर एक हीराचंद जी महाराज थे बोटाद संप्रदाय के, जिसके लिए गुरुदेव बोलते थे बहुत भद्रिक है, हजारों की सभा हो लेकिन जिनकी गर्दन ऊंची नहीं होती थी। सभा में बहुत भद्रता से उपदेश देते थे, कषाय की बहुत मंदता थी, लेकिन अरे रे उनको यह बात सुनने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि गुरुदेव का, जब गुरुदेव को समय सार मिला ना, उसके 4 साल पहले उनका देहावसान। ठीक है, तो अंत में नक्की हुआ कि चलो भाई अभी हीराचंद जी महाराज से अपने को दीक्षा लेनी है। ठीक है, उमराला जन्म धाम था,
वहीं पर दीक्षा का प्रोग्राम बहुत विशाल शोभा यात्रा के साथ, ऐसा बताते हैं उस जमाने में गुरुदेव श्री की दीक्षा में खुशहाल भाई ने 1800 रुपए खर्च किए थे। मैंने ऐसा नहीं था कि गुरुदेव कोई मतलब ऐसे कोई भूखे नंगे परिवार के थे, समझ में आ गया, बहुत अच्छे भरपूर परिवार के थे। लास्ट के प्रवचनों में भी गुरुदेव बोलते थे हमारी दुकान हमने चलाई, वो दुकान अभी भी चलती है। मैंने 80 तक की बात बता रहा हूं आपको, सन 80 के प्रवचनों में आप सुनोगे तो 40 लाख की पूंजी है, 4 लाख की आमदनी है, ये 80 की बात है। 80 में 4 लाख की आमदनी, अगर साल भर की 4 लाख की आमदनी हो ना, 25,000 रुपए महीने की आमदनी, जिस समय में 2 रुपए किलो तेल और 4 रुपए किलो शक्कर और 2 रुपए किलो तेल बिकता हो, जो भी बिकता हो, अपने को पता ही है सब, है ना, तो वो कितनी बड़ी आमदनी होगी। तो 1800 रुपए उस जमाने में खर्च किया। अब गुरुदेव दीक्षा के लिए जब वो हाथी पे चढ़ते ना, हाथी पे जुलूस निकाला गुरुदेव का, तो हाथी पे चढ़ते तो दीक्षा की जो धोती थी वो उलझ गई, और उलझने के बाद वो फट गई। गुरुदेव को लगा कि कुछ गलत तो हो रहा है, ये अपशुगन क्यों हुआ, तो कुछ गलत हो रहा है, लेकिन क्या गलत हो रहा है कि अभी हमारे को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर गुरुदेव ने नक्की किया कि चलो भाई अभी दीक्षा तो लो, बाद में देखेंगे क्या बात है। अब दीक्षा लेने के बाद उनका गुरुदेव को तो रंग एक ही, स्वाध्याय का रंग, जीवन में स्वाध्याय के अलावा कुछ किया नहीं, इतना रंग स्वाध्याय का कि सारे श्वेतांबरों के शास्त्र पढ़ दिए। एक बार 5 महीने के चातुर्मास था, तो 5 महीने के चातुर्मास में 45 के 45 आगम पढ़ लिए। गुरुदेव बोलते थे कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाते थे हमारी शंकाएं बढ़ती जाती थी, हमको समाधान नहीं होता, शंकाएं बढ़ती जाती। तो उन्होंने अपने गुरु भाई से ही पूछा कि भाई शास्त्र में तो मूर्ति लिखा है और तुम तो मूर्ति का निषेध करते हो। तो उनके गुरु भाई ने कहा कि भैया हम जानते हैं कि शास्त्र में मूर्ति की बात है, लेकिन बोलना मत, शिष्यों को बोलना मत। अगर शिष्यों को तुमने बोल दिया कि शास्त्र में मूर्ति की बात है और हम मूर्ति का निषेध करते हैं, तो हमारे पर जो श्रद्धा है ना लोगों की, वो श्रद्धा उठ जाएगी। गुरुदेव बोलते थे कि जिस दिन उनने ये बात कही मेरी सबसे श्रद्धा उठ गई। अंदर में कुछ, बाहर कुछ बोल रहे हो, केवल मात्र रोटियों के लिए। और दीक्षा लेने के बाद एक कड़क क्रिया में बहुत कड़क थे, इतने कड़क थे श्वेतांबरों के यहाँ भी, जैसे अपने यहाँ उद्दिष्टार का त्याग है, अपने यहाँ उद्दिष्टार नहीं होता ना, इसीलिए उनके यहाँ क्या भले उनके यहाँ कैसा भी लेते वो अपन उसकी समीक्षा में नहीं जा रहे अपन, लेकिन उनके निमित्त से बनाया हुआ नहीं लेते वो लोग, ठीक है। तो गुरुदेव श्री को कई बार ऐसा होता था कि गांवड़े गांव होते थे, छोटे छोटे गांव होते थे, वहां भी गुरुदेव जाते थे। तो अब लोगों को पता लग गया महाराज आए तो पानी गर्म कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। गुरुदेव को पता लग गया हमारे लिए गर्म किया है। तो गुरुदेव कहते हैं हमने कई दिन लाल ज्वार के छिलके की रोटियां और छाछ से बिताए, नहीं लिया। और किसी के आहार लेने जाते थे तो जब तक गुरुदेव आहार लेकर के चले नहीं जाए तब तक लोगों के पैर कांपते रहते थे कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो बिना आहार लिए चले जाएंगे। और बिना आहार लिए अगर किसी के यहां चले जाते तो उस समय उन लोगों को इतना खेद होता था, गुरुदेव के प्रति कितना प्रेम था, इतना खेद होता था जैसे किसी घर में किसी इष्ट का वियोग हो गया, इतना उनको खेद होता। अब ये सब तो बाहर में तो ये सब चल रहा था, गुरुदेव के अंदर में अंतर मंथन चल रहा था कि भाई ये मार्ग तो है, इसमें तो बहुत सारी विपरीतताएं लग रही है, लेकिन अभी करे क्या। अंदर की छटपटाहट, सत्य सामने नहीं, दिगंबर धर्म का उधर तो नाम निशान था नहीं गुजरात में, सौराष्ट्र में। उसी समय विक्रम संवत 1978 हुआ, 78 आया, और एक दामोदर सेठ थे। उसके पहले की 1-2 घटनाएं और है कि गुरुदेव जब कड़क क्रिया का पालन करते थे ना, तो लोग उनको चिढ़ाते थे, उनके गुरु संघ के लोग चिढ़ाते थे। क्या चिढ़ाते थे? कितनी भी कठोर क्रियाएं पालन करो, केवली भगवान ने अनंत भाव देखे हैं तो एक भाव कम नहीं होगा। गुरुदेव कहते थे कि 1 आध साल तो हमारी नई नई दीक्षा थी तो हमने सुना, क्योंकि वो बड़े लोग थे, दीक्षा में पुराने थे। दूसरे साल गुरुदेव ने कहा जिसके ज्ञान में केवल ज्ञानी के केवल ज्ञान का स्वीकार होता है
उसके अनंत भाव हो नहीं सकते। ये समय सार मिलने के पहले की बातें सारी। इसी तरह एक बार वो दामोदर सेठ ने बोला कि सम्य दृष्टि को मूर्ति की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं, मिथ्या दृष्टि को मूर्ति की पूजा हो तो हो, सम्य दृष्टि को मूर्ति की पूजा नहीं होती। गुरुदेव ने स्थानकवासी संप्रदाय में समाधान किया था, नए सम्य दृष्टि को होते हैं, निक्षेप नए का भेद है, नए का विषय है, इसलिए सच्चा निक्षेप सम्यक दृष्टि को ही होता है, इसलिए सच्ची पूजा सम्य दृष्टि को ही होती है, मूर्ति की मिथ्या दृष्टि को होती ही नहीं। ये उस जमाने में एक बार ऐसा भी बोला उन्होंने, तो उस जमाने में हमने प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा का भाव हमें अंदर से आया था, हालांकि उस समय शास्त्र नहीं देखा था। ऐसे एक बार पात्र वात्र रंगते हैं ना, वो पात्रा होते हैं बहुत सारे, तो रंगते हैं उनके यहाँ, रंगते हैं, रंग के सुखाना, ये करना वो करना, अब 2-3 घंटे उसमें बर्बाद हो जाए। तुमने अपने गुरुजी से बोला कि महाराज ये क्या धंधा पाल लिया आपने, स्वाध्याय छोड़ के पात्रा रंगने लगे, 2-4 घंटे इसमें हम खराब करें स्वाध्याय छोड़ के। उनके गुरु ने ऐसे मजाक में कह दिया कि भाई तुमको ये पात्रा रंगना अच्छा नहीं लगता तो बिना पात्र और बिना कपड़े वाले गुरु ढूंढ लो। अब उनको क्या पता कि ये किस ओर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो गुरुदेव कभी कभी जब ये प्रसंग सुनाते हैं प्रवचनों में, तो परमागम मंदिर में जब वो प्रवचन करते होते हैं, और वहां कुंद आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, पद्म प्रमलधारी देव, उनके 3 वो लगे हैं ना चित्रपट, है ना, तो गुरुदेव इस प्रसंग को सुना करके कुंद आचार्य की ओर इशारा करते हुए कई बार कहते हैं कि देखो गुरु ने कहा बिना पात्र और बिना वस्त्र वाले गुरु ढूंढ लो, और हमने बिना पात्र और बिना वस्त्र वाले गुरु कुंद आचार्य ढूंढ लिए। बहुत सारे ऐसे प्रसंग बनते गए और अंत में फिर क्या हुआ कि सन 19 विक्रम संवत 1978 में एक दामोदर नाम का सेठ था, वो बहुत विपरीत दृष्टिवंत था, कर्म से विकार नहीं होता। गुरुदेव बोलते थे तो वो कहता कि ये पतंग न जाने कहां जाके गिरेगी, हमारे गुरु ने कहा नहीं कर्म से विकार होता नहीं, हमने कभी सुना नहीं, इन्होंने ये बात न जाने कहां से निकाली। इतना विपरीत दृष्टि था। गुरुदेव बाद में भी बोलते थे उसके लिए, तो उनके घर उनको कहीं से समय सार मिला होगा, तो उनने तो एक पुस्तक समझा उसको, एक किताब है, अपने तो काम की है नहीं, महाराज को दे दो, तो गुरुदेव को दे दिया उसने समय सार, तो महाराज ये अच्छी एक किताब है, आप देखो इसको। गुरुदेव ने जो ही समय सार के 2-4 पन्ने पलटे और संस्कार झंकृत हो गए। सेठ से गुरुदेव ने बोला, सेठ अशरीरी होने का शास्त्र है ये। कहने का मतलब क्या है कि श्वेतांबरों के 45 आगम पहले पढ़ चुके, समय सार तो बहुत बाद में मिला ना, विक्रम संवत 1970 में उन्होंने दीक्षा ली और 8 साल बाद समय सार मिला। उसके पहले श्वेतांबर का आगम दीक्षा के काल में भी और दुकान पर भी पढ़ चुके थे, लेकिन कभी उनके मुख से ये नहीं निकला कि इसमें कहीं सम्यक दर्शन होने की बात नहीं है, ये बात भी नहीं निकली। और समय सार निकला, मिला हाथ में, 2-4 पन्ने पलट करके, और उन्होंने कह दिया, सेठ अशरीरी होने का शास्त्र। और बस फिर क्या था, आहार लिया और शास्त्र लेकर के जंगल में चले जाते ताकि कोई मिलने नहीं आ सके, और अनवरत रूप से समय सार का स्वाध्याय, जैसे जैसे समय सार का स्वाध्याय करते गए सारे भ्रम टूटते, और उसके बाद एक से एक दिगंबर शास्त्र उनको मिलते जा रहे हैं। अभी मैं प्रवचन सार का भी रिसर्च कर रहा हूं कि प्रवचन सार कब मिला था, क्योंकि हम जैसे समय सार का वर्ष मना रहे हैं ना, ऐसे प्रवचन सार का वर्ष भी मनाएंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की डेट तो डिक्लेयर है कि 82 में मिला था, तो विक्रम संवत 82 आएगा, 2082, तब मोक्ष मार्ग प्रकाशक शताब्दी वर्ष मनाएंगे। गुरुदेव के नाम पर तो जो भी अवसर मिले उसको लपक लेना मुमुक्षु की जिम्मेदारी है। कोई भी अवसर मिले गुरुदेव का कि ये ऐसा हुआ था, मनाओ अवसर, 1 साल तक मनाओ इसका प्रोग्राम, समय सार का चल रहा है ऐसा। तो वो अभी क्या हुआ कि वो सारे सब भ्रम उनके टूटते गए, और अंदर से उनको लग गया मूल मार्ग दिगंबर जैन धर्म कुंद आचार्य देव के द्वारा प्रणीत ये मार्ग मूल मार्ग है, जिस मार्ग में मैं हूं ये मार्ग सच्चा नहीं। किसको कहे? खुशहाल भाई को बुलाया, बड़े भाई थे उनके, बहुत प्रेम रखते थे उनके प्रति। खुशहाल भाई से बोला, भाई आ मार्ग साचो नहीं,
ये मार्ग सच्चा नहीं है, हूं आमा रहवानो नथी, मैं इसमें रहने वाला नहीं। जब ये कुशाल भाई को कहा तो कुशाल भाई को पता था कि गुरुदेव की प्रतिष्ठा स्थानकवासी संप्रदाय में ही नहीं बल्कि मंदिर मार्गी स्थानक श्वेतांबरों में भी, श्वेतांबरों के कोहिनूर कहलाते थे उस जमाने के। तो उनको पता था कि गुरुदेव अगर एकदम परिवर्तन करेंगे तो कितनी खलबली मच सकती है समाज में। तो गुरुदेव से खुशहाल भाई ने कहा कि प्रभु आपकी प्रतिष्ठा समाज में बहुत है और अगर आपको ये मार्ग सच्चा नहीं लगता तो इसमें नहीं रहना, कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी करो धीरे धीरे करना, एक साथ उतावल मत करना। अब अंदर में मार्ग कुछ लग रहा है, बाहर में वेश कुछ है, मूल बात को कहने में हिचकना पड़ता है, गुरुदेव को सहन नहीं। तो उन्होंने खोज चालू की कि मुझे कहां परिवर्तन करना। तो नक्की ये हुआ कि जहां पर जैनियों का कोई घर नहीं हो वहां परिवर्तन करना। अरे यहां तक कि वो उमराला तक भी गए जहां पर उनका जन्म हुआ था, लेकिन उमराला में भी श्वेतांबरों ने उनका विरोध किया कि आप नहीं परिवर्तन कर सकते। जब गुरुदेव ने डिक्लेयर कर दिया कि हम तो परिवर्तन करेंगे, तो 3 तरह के लोग होते हैं, पहले समझाने वाले, दूसरे डराने वाले और तीसरे धमकाने वाले, है ना। तो जो समझाने वाले आए वे तो गुरुदेव से प्रभावित होकर के समझ के उन्हीं के हो गए, तो वो तो बात खत्म। फिर आए डराने वाले, महाराज अगर तुमने परिवर्तन किया तो अभी जो लाखों की हजारों की भीड़ आपके पीछे पागल है ना, एक आदमी नहीं आए। आज भीड़ की संस्कृति है। आज हमारे मतलब कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन भीड़ के लिए आज हम लोग भी कुछ भी करने को तैयार हैं, सिद्धांतों के साथ समझौता करने को तैयार हैं। भीड़ हमारे साथ होनी चाहिए, उसके लिए अगर हमें कुछ सिद्धांतों से समझौता करना पड़े तो हम तैयार हैं उसके लिए, है ना। मेरे फॉलोवर्स कितने हैं उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, कोई भी ग्रंथ पढ़ा लो मुझसे आप। ये सब जो चल रहा है, तो ये जो गुरुदेव को जब आंकते हैं हम इस एंगल पर, तो गुरुदेव ने कोई उनको उत्तर नहीं दिया। बाद में लोग आए धमकाने वाले आए कि महाराज रोटियां नहीं मिलेगी, है ना। आत्मा की बातों से आत्मा नहीं चलता है, रोटियां चाहिए शरीर को चलाने के लिए। जब ये कहा उन्होंने सेठियों ने, उस समाज के सेठियों ने, तब खुशहाल भाई गुरुदेव के बचाव में आए और खुशहाल भाई ने उन लोगों को कहा कि तुमको ये बात अच्छे से पता है कि रोटियों की कमी हमारे घर में नहीं है, और तुम रोटियों की बात करते हो ना, रोटियां नहीं मिलेगी, कि इनको आजीवन, इनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और फिर गुरुदेव घूमते अंत तो गत्वा वो सोनगढ़ आ गए। और सोनगढ़ आने के बाद, वास्तव में तो सोनगढ़ आए थे ना, तो जो सोनगढ़ आए थे वो एक ब्राह्मण थे जिनके यहाँ पहले गुरुदेव आए थे। फिर एक अपने दामानी परिवार है, तो उनने गुरुदेव से कहा कि साहब हमारा मकान खाली पड़ा है, जर्जर अवस्था में था। नाम उसका उस समय भी स्टार ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं कि बाद में नाम रखा हो, स्टार ऑफ इंडिया नाम ही था उसका, पता नहीं पहले से, तो कुदरत का विधान है ना, क्योंकि जिसमें विश्व स्टार जिसमें आने वाला हो, तो स्टार ऑफ इंडिया कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा साहब मकान हमारा खाली है और आप वहां विराजो, आप वहां परिवर्तन करो, हम आपकी सारी व्यवस्था देखेंगे। गुरुदेव ने देखा, गुरुदेव को जगह पसंद आई, गुरुदेव ने डिक्लेयर कर दिया भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती के दिन। अब वहां तो कोई मंदिर तो था नहीं, दिगंबर धर्म का कोई नाम निशान नहीं, तो भावनगर से पार्श्वनाथ भगवान का एक चित्र मंगाया गया और गुरुदेव श्री ने चित्रपट के सामने 1:15 बजे, दिन के 1:15 बजे चित्रपट के सामने मुंह पट्टी का त्याग किया और घोषित किया उस समय कि आज से मैं श्वेतांबर स्थानकवासी साधु नहीं, दिगंबर जैन धर्म का अवृति श्रावक। ठीक, परिवर्तन कर दिया। गुरुदेव का पुण्य का योग इतना कि जिस समय गुरुदेव ने परिवर्तन किया उसके पहले बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, गुरुदेव के प्रति अनर्गल आरोप, गुरुदेव के प्रति अनर्गल लेख, बहुत जो जितना कर सकते थे लोग किए, लेकिन जिस समय गुरुदेव ने परिवर्तन किया वहां कोई विरोध नहीं। और उसके बाद गुरुदेव श्री 3 वर्ष 3 महीने और 15 दिन उस स्टार ऑफ इंडिया में रहे। लोग आते थे तो बहुत से लोग तो आते थे, अभी क्या चल रहा है देख के तो हमें,
तो गुरुदेव की सीआईडी करने आते थे। गुरुदेव तो कोई भी आवे, उसने मेरा पूर्व में अपमान किया था ऐसा कोई भाव अंदर में रखे बिना कोई भी आवे और भगवान आत्मा की बात उसको सुनावे, तो लोग प्रभावित होते गए और जो भक्ति का एक प्रवाह टूट गया था बीच में, तो भक्ति का प्रवाह वापस जुड़ने लगा। और सबसे पहले सामूहिक रूप से अगर कोई निकल करके गुरुदेव के सामने आया तो बोटाद के रायचंद भाई गांधी थे। वो 50 लोगों को साथ में लेकर श्वेतांबरों का जो 10 लक्षण होता है पर्यूषण, अपने पर्यूषण के पहले, तो उसमें वो लोग आए और पहले ही पर्यूषण में स्टार ऑफ इंडिया की जगह कम पड़ गई, तो वहां पर गुरुकुल चलता है, तो गुरुकुल में गुरुदेव के प्रवचन, क्योंकि जो भी गुरुदेव से आते वो प्रभावित होकर के जाते, और जब वो प्रभावित होकर जाते तो दूसरों से बात कहते, दूसरे से कहते तो चलो हम भी देख के आवे। ऐसे गुरुदेव का समुदाय बढ़ता गया। लेकिन अभी दिगंबर समाज उनके परिचय में नहीं आया। इधर क्या हुआ कि जब रामजी भाई ने ये देखा, रामजी भाई वकील थे और उस जमाने में ऐसे वकील कि जिनके डेबर भाई उस समय कांग्रेस के बहुत बड़े एक अधिकारी हुआ करते थे, डेबर भाई, छगन भाई, ऐसे करके दो बहुत मन नामी, मन नेहरू जी के खास यूं समझ लो आप। तो डेबर भाई रामजी भाई के पक्के दोस्त थे और रामजी भाई की वजह से डेबर भाई भी गुरुदेव के प्रवचनों में इनमें आते थे, गुरुदेव से चर्चा करने भी आते थे, गुरुदेव के प्रति अवभाव रखते थे। तो रामजी भाई को तो बहुत बड़ा पद देने वाले थे वो, हम आपको बहुत बड़ा, हम ये आपको ये देना चाहते हैं, आप इस हमारी इस लाइन में आओ। तो उन्होंने कहा कि भैया हमको तो हमारी लाइन मिल गई है, बस अब हम किसी लाइन में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। इतने बड़े वकील उस जमाने में 1 घंटे अगर कोर्ट में जाते थे किसी केस की पैरवी करने के लिए, उस जमाने में उनकी फीस 100 रुपए हुआ करती थी। अपने लिए 100 रुपए में क्या है, उस जमाने के 100 रुपए भैया। जो भी होता गया, रामजी भाई ने कहा कि भैया आप अपने को गुरुदेव की रहने के लिए एक कमरा और प्रवचन के लिए स्वाध्याय भवन बनाना चाहिए। गुरुदेव से आज्ञा लेने गए कि साहब हमें, हमारी ऐसी भावना है और हम ये बनाना चाहते हैं। गुरुदेव ने कितनी निष्प्रयता से उत्तर दिया है ना। जब आजकल लोग रस ले करके अपने लिए शालाएं बनाते जा रहे हैं, जिनको जंगल में रहना चाहिए वे अपने लिए शालाएं बनाने जा रहे हैं, वहां गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया वो समझने जैसा है। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि तुम मेरे लिए बनाते हो तो अपनी जिम्मेदारी पे बनाओ, तुम बनाते हो इसलिए मेरे को ये प्रतिबंध है कि मैं इसमें रहूंगा ही रहूंगा, भूल में मत रहना। मैं रहूं कि नहीं रहूं ये कोई प्रतिबंध में नहीं हूं तुम्हारे। रामजी भाई ने कहा साहब हम तो बना रहे हैं, आप केवल एक बार आकर के वहां अपने चरण रख देना, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। स्वाध्याय भवन बनके तैयार हो गया और जब स्वाध्याय भवन का उद्घाटन हुआ तो उद्घाटन के टाइम पर ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी का नाम अपन लोगों ने सुना होगा सही, ठीक है ना। तो ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी वहां पर आए थे, वहां पे कुछ दिन रहे थे वो। तो योगानुयोग स्वाध्याय भवन का उद्घाटन का समय आया तो उधर गुरुदेव श्री को लेने के लिए गाजे बाजे के साथ स्टार ऑफ इंडिया में सारा मुमुक्षु समुदाय गया और उधर बहिन श्री के हाथ से समय सार परमागम की स्थापना होनी थी। जो गुरुदेव जहां पाठ पे विराजते थे ना, जहां अभी उनका वो स्टेच्यू रखा है, वहां एक पाठ, वो अलमारा गोखला बना हुआ है, उसमें समय सार है। तो उस समय सार की स्थापना बहिन श्री के हाथ से हुई और वो स्थापना उस समय ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी के द्वारा कराई गई थी। और उस समय गुरुदेव ने बहुत जोरदार घोषणा की थी और वो घोषणा ये थी, कुंद कुंद आचार्य का हमारे ऊपर महान महान उपकार है। कुंद कुंद आचार्य विदेश क्षेत्र गए थे, 8 दिन वहां रहे थे, भगवान की वाणी सुनी थी। यह बात यथा तथ्य है, संदेह करने लायक नहीं है, प्रमाण सिद्ध है, मानो तो भी है, नहीं मानो तो भी है, नजरों जोएली बात है। बस इतना बोल के गुरुदेव अब सारी सभा में सन्नाटा के गुरुदेव ने क्या बोला, नजरों जोएली बात है ना। फिर तो वो सारे रहस्य खुले और रहस्य खुलते 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 फिर गिरनार शत्रुंजय की यात्रा पे गुरुदेव गए। उसके बाद गिरनार की यात्रा पे सारा संघ गया गुरुदेव के साथ में।
तो उस समय वहां पर मंदिर था भगवान का, नेमिनाथ भगवान का मंदिर। तो उस समय गुरुदेव को भी अखरता तो था ही कि जिन प्रतिमा के दर्शन नहीं। तो बहन श्री को भाव हुआ कि अरे अपने को साक्षात सिमंदर परमात्मा का तो विरह हुआ, चलो भरत क्षेत्र में आ गए, कोई बात नहीं, लेकिन यहां तो जिन प्रतिमा का भी विरह, सोनगढ़ में कोई मंदिर बनना चाहिए। गुरुदेव बहन श्री की भावना हुई और उन्होंने उनके माध्यम से वो भावना नाना लाल भाई जस्सानी, उस जमाने के करोड़पति, एक सेठ थे, तो उनने कहा कि हम मंदिर बनाएंगे। और मंदिर बनाएंगे तो फिर क्या हुआ कि गुरुदेव से अनुमति ली। तो गुरुदेव तो ठीक है, मंदिर बनाने में तो बढ़िया है, बढ़िया, अच्छा करो। उस जमाने में एक राम प्रसाद जी, एक पंडित हुआ करते थे, क्योंकि गुरुदेव को 13 पंथ आमना है क्या, 20 पंथ आमना है क्या, उस समय तक ये कुछ पता नहीं था। और अपने दिगंबरी लोग उस समय बहुत इने गिने गए थे। तो वो पंडित जी थे, वो थे 20 पंथी, और उन्होंने उस मंदिर का खात मुहूर्त, जिसे अपन शिलान्यास कहते हैं, और शिलान्यास में एक पद्धति है, आपने जिस मंदिर की नींव खोदी और नींव खोद करके शिलान्यास करके वापस वो मिट्टी उसी नींव में भरी जाती है। और यदि मिट्टी बच जाती है, नींव भर करके मिट्टी बच गई, तो उसको एक शुभ सुगंध माना जाता है। ये प्रतिष्ठा पाठ में सब ये है, सब अपने को ज्यादा आइडिया नहीं है। तो वो सब मुहूर्त हुआ, और मुहूर्त होने के बाद वो खात मुहूर्त की मिट्टी बच गई। उन पंडित जी ने कहा, उस जमाने में उन पंडित जी ने कहा कि ये ऐसा योग मुझे लगता है कि यहां से जिन धर्म की विश्व स्तरीय प्रभावना होगी। वो सच हुआ। उसके बाद मंदिर बना, तो अभी क्या करे, प्रतिमा कैसे लाए, प्रतिमा के बारे में कुछ जानते नहीं, क्या करे। तो बहन श्री को गुरुदेव ने बोला, बहन श्री को आज्ञा दी कि आप लोग जाएंगे, नाना लाल भाई आपके साथ जाएंगे, जयपुर जाओ और जयपुर जाकर के प्रतिमा का ऑर्डर करके आओ। प्रतिमा लेने के लिए बहन श्री गई, नाना लाल भाई गए, शांताबेन गई, ये सब गए। अब गए तो वहां पर ये जो अभी जो सिमंदर भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं ना, उस समय ये नक्की नहीं था कितनी लानी है, 3 प्रतिमाएं हैं। तो बहन श्री ने ये प्रतिमा देखी, बहन श्री तो एकदम प्रसन्न मुद्रा, तो कहे भैया प्रतिमा तो यही लेनी है अपने। उस जमाने में क्या था, आप ऐसे ट्रेन में प्रतिमाएं नहीं ले जा सकते थे, उसके लिए बहुत अनुमति लेनी पड़ती थी, बहुत सारा चक्कर था, मतलब आप ट्रांसपोर्ट से ले जाओ। तो बहन श्री ने कहा नहीं, प्रतिमा तो हमारे साथ जाएगी, कुछ भी करो। जैसे तैसे अनुमति ली गई, और लेने के बाद हुआ क्या कि गुरुदेव श्री प्रतिमा जैसे वहां से रवाना होने वाली, उस समय आजकल तो मोबाइल फोन है, उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं सिस्टम कि फोन पे बात हो जाए कितनी क्या आ रहा है। गुरुदेव श्री को ऐसा एक आभास हुआ कि 3 लाइटें जलती हुई दिखाई दी, 3 लाइटें जल रही है। तो गुरुदेव श्री ने वहां पे जो बोले थे कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग 3 प्रतिमा लेकर के आ रहे हैं, और तुम लोग जाओ सब। रेलवे स्टेशन पर गुरुदेव ने सबको भेज दिया, और गाजे बाजे के साथ वो प्रतिमाएं गुरुदेव के कक्ष में, जहां गुरुदेव का कमरा है, जहां गुरुदेव रहते थे, उसके सामने एक और कमरा है, वहां पर वो प्रतिमा विराजमान कर दी गई। प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, अभी प्रतिष्ठा होनी है। अभी गुरुदेव का क्या दिनचर्या हो गई, गुरुदेव का दिनचर्या हो गई, प्रवचन करे, भोजन करे, थोड़ा घूमना हो घूमे, और फिर प्रतिमा के सामने आके बैठ जाए। अच्छा, छोटा गांव है, तो छोटे गांव में जैन अजैन सब गुरुदेव को जानते, तो लोग तो उधर से निकलते थे। तो कोई भी गुरुदेव को बाहर से आता हुआ दिखा, ए भाई यहाँ आओ, आए, तुमने हमारे भगवान देखे, तुमने हमारे भगवान देखे, लाओ मैं तुम्हें भगवान दिखाऊं। और हाथ पकड़ करके गुरुदेव गांव के लोगों को भगवान दिखाने के लिए ले जाते, मतलब इतना आह्लाद। और जिस समय फिर मंदिर की प्रतिष्ठा हुई और गुरुदेव मंदिर में भगवान को विराजमान करना था, तो रामजी भाई ने कहा भगवान मंदिर में पधार रहे हैं, गुरुदेव भगवान को आवकार दो। आप आश्चर्य करोगे तो गुरुदेव दंडवत हो गए, और 2-4 मिनट उनका शरीर ऐसा भगवान के सामने नतमस्तक हो गए, जैसे मतलब पड़ा रहा शरीर, और आंखों से आंसुओं की धारा। फिर गुरुदेव बोले भगवान आपका विरह हुआ, लेकिन अब आपकी प्रतिमा के दर्शन से इस विरह ताप को दूर करेंगे। प्रतिमा की प्रतिष्ठा हो गई,
उसके बाद गुरुदेव से कहा कि साहब अब शासन की प्रभावना का भी कुछ करिए और आप यहां से विहार करके, राजकोट वाले आए सबसे पहले आमंत्रण देने, वो राजकोट जिसको गुरुदेव बोलते थे ये हमारा पीहर है। ऐसा कोई वर्ष नहीं गया होगा जब गुरुदेव महीने 1.5 महीने राजकोट नहीं रहे। तो राजकोट वाले आए, लालचंद भाई वगैरह थे उस समय, सभी लोग थे। राजकोट वाले आए कि साहब आप पधारो। गुरुदेव ने कहा 1 साल तक हम कहीं नहीं जाएंगे, भगवान आए हैं, हम उनकी भक्ति करेंगे। मैंने अंदर से देव शास्त्र गुरु के प्रति अर्पणता कैसी होनी चाहिए, अगर वो सीखना हो तो गुरुदेव से सीखना पड़ेगा। हम कहीं नहीं जाएंगे, 1 साल तक हम यहीं रहेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे। और जिस दिन से मंदिर बना, गुरुदेव श्री के प्रवचन के बाद, दोपहर के प्रवचन के बाद आधे घंटे पौन घंटे का भक्ति का प्रोग्राम तब से चालू हुआ जो आज तक सोनगढ़ में चल रहा है ना। और उसमें गुरुदेव श्री अचूक निरंतर अपनी उपस्थिति देते थे। ऐसा नहीं कि भक्ति लोग करेंगे, अपन क्या, अपन तो प्रवचन करना, ऐसा नहीं। गुरुदेव भक्ति में जाके विराजमान होते थे। ऐसे ऐसे प्रसंग, फिर बाद में तो सर से ढुकमचंद जी गए और बहुत बड़ा समुदाय विद्वत परिषद का अधिवेशन हुआ। इतने इतने प्रसंग हैं, कितने प्रसंग आपको बताएं कि मैं तो कभी कभी मुझे लगता है कि यदि ये महापुरुष इस धरती पर नहीं आया होता तो आज दिगंबर धर्म का जो स्वरूप हम देख रहे हैं मुमुक्षुओं के अलावा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि दिगंबर धर्म खाली नाम का टाइटल रह जाता। दिगंबर धर्म और अन्य धर्मों में कोई अंतर नहीं बचता। ये जो थोड़ा बहुत अंतर आपको दिखाई दे रहा है, जो थोड़ी बहुत सजगता आपको दिखाई दे रही है, ये भी गुरुदेव का प्रताप है। अन्य अपने लोगों में तो है ही, दूसरे लोगों में भी जो थोड़ी बहुत सजगता दिखती है, उसके पीछे भी गुरुदेव का प्रताप मानना चाहिए। नहीं तो वो हालत होती, लगता है ना, अरे ऐसा करेंगे तो क्या आलोचना होगी, ये लोग बहुत बहुत ऐसा, और इतनी प्रभावना कि आज मैंने पूरे विश्व में गुरुदेव के अनुयायियों का लेवल, बड़े हम अपना लेवल खुद नहीं नाप सकते, लेकिन गुरुदेव के अनुयायियों का लेवल क्या है, इसका एक एग्जाम्पल देके मैं बात पूरी करूंगा। कि गुरुदेव के अनुयायियों का लेवल यह है कि यदि कोई गुरुदेव का नामधारी अनुयायी, भले 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम नहीं आते हो, लेकिन उसके लेवल लगा हो गई मुमुक्षु मंडल का आदमी है और किसी मुनिराज की सभा में अभी पहुंच जाता है, तो 2 तरह की प्रतिक्रिया है। कोई भद्र मुनिराज होंगे और उनको किसी ने बता दिया कि ये मुमुक्षु हैं जो आए हैं, भले नाम से मुमुक्षु, भले 6 द्रव्य 7 तत्व नहीं आते हो, अगर वो भद्र मुनिराज होंगे तो उनके मुख से समय सार की 2-4 गाथाएं आप सुन लेना प्रवचन, ये प्रभाव है। और दूसरे होंगे तो कहेंगे ये मुमुक्षु है ना, इनको ठीक, आगे आप समझ जाना सब, है ना। तो ये प्रभाव है ना, ये किसका प्रभाव है, ये गुरुदेव श्री का प्रभाव है ना। मूल्यांकन किस रूप में समाज करती है, मैं नाम लिए बिना आपको बता रहा हूं। मैंने खुद एक मुनिराज से पूछा था, और ये बिजोलिया की घटना है। उसमें मैंने पूछा, मैंने कहा महाराज मेरी दोस्ती टाइप हो गई थी, सन 94 की बात है, उसके बाद तो फिर जय जिनेन्द्र कर लिया है। तो उसके बाद मैंने पूछा, मैंने कहा महाराज तुम ये जो सब लाई लप्पा मारते हो, इधर उधर की गप्पे सुनाते हो सबको, तो थोड़ी धर्म कर्म की बात तो बताया करो, थोड़ी तत्व की बात तो बताया करो। मैं कहा टाइम इतना बेचारे टाइम खराब करके आते, क्यों टाइम खराब करते हो इनका। उन महाराज ने मुझे यहां पर जो कहा, बड़े मंदिर की बात है, उनने मुझे कहा कि भैया तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जो भी स्वाध्यायी है वो तो सब तुम्हारे साथ चले, मुमुक्षु मंडल के सदस्य हो गए। अब हम सुनाए क्या, क्या सुनाए, हम समझते ही नहीं। कुछ लोग जो स्वाध्याय होते हैं वो तो तुम्हारे मुमुक्षु मंडल में चले जाते हैं। ये उनके शब्द थे, इससे हम समझ सकते हैं, क्योंकि शांति सागर महाराज भी सोनगढ़ आए थे विक्रम संवत 96 ऐसा कुछ है, आए गुरुदेव के साथ, गुरुदेव के प्रवचन सुने, गुरुदेव से चर्चा की। 13वीं गाथा पर बहुत जोरदार चर्चा गुरुदेव के साथ में उन्होंने की। गुरुदेव से चर्चा की भावना थी उनकी, गिरनार जा रहे थे, उनको स्टेचू नहीं लगी प्रतिमाएं, उनको स्टेचू नहीं लगी। अभी ज्यादा विकास हो गया है ना, थोड़ा बुद्धि का विकास ज्यादा हो गया है, तो स्टेचू लगने लगी प्रतिमाएं। तो वो शांति सागर महाराज आए, 2 दिन वहां रहे, महावीर कीर्ति बहुत सारे आए।
तो उन्होंने गुरुदेव से गुरुदेव जब वो जाने लगे, विहार करने लगे, तो उनको अपने मन कोई आया है तो छोड़ने जाएंगे, तो उनसे पूछा अपने लोगों ने कि साहब आपको यहाँ के वातावरण के संबंध में और आपको यहाँ के संबंध में क्या लगा, आप अपनी भावना किस रूप में व्यक्त करना चाहते हैं। तो उनने एक शब्द बोला था, बहुत मार्मिक शब्द बोला था, उनने बोला हमें ऐसा लगता है तीर्थंकर अकेले मोक्ष नहीं जाते। ये गुरुदेव के बारे में उनके उद्गार थे, समझ में आ गया। ऐसे महाप्रतापी भूतकाल के राजेंद्र, वर्तमान के योगेंद्र और भावी के जिनेंद्र, ऐसे पूज्य गुरुदेव के प्रति अपनी अनंत अनंत श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अभी की बात को विराम।